दीदी, मैंने आपको दो कुंडली दी हैं, एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देश के जो मशहूर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने ये कुंडली बिल्कुल उनके तय समय के हिसाब से बनाई है और मैंने भी चेक कराई है कई लोगों से, ये कुंडली बिल्कुल असली है। तो 2027 के लिए आप क्या कहती हैं कि अखिलेश यादव का भाग्य ज़्यादा चमकेगा या योगी आदित्यनाथ का, यानी कि किसके भाग्य में राजयोग है? देखिए, अगर ये कुंडली अखिलेश जी की है, अगर ये कुंडली योगी जी की है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कुंडली परफेक्ट होगी तभी हम हमारा बता कोई भी पाएंगे। बात है वो सही होगी। अब जैसे ये हम अभी आज पहली बार इनकी कुंडली देख रहे हैं, जो भी आपके अखिलेश जी की है। इनका जो लग्न है बुध है, वाणी से ही जीत होगी और वाणी से ही हार होगी। ठीक। दूसरा, इनका जो है पंचम भाव में बृहस्पति नीचता के साथ में है। बृहस्पति किसका कारक है? धर्म का कारक। अगर आप अखिलेश जी को बचपन से लेकर आज तक का रिकॉर्ड निकाल के देखो, ये अपनी परंपराओं का प्रति वो विरोध करेंगे और धर्म के प्रति, क्योंकि बुध का इनका गुरु की जो नीच जो गुरु है उसकी दृष्टि बुध पर पड़ रही है, जो 11th हाउस में इनका बैठा है। तो ऐसे में इनके द्वारा धर्म के प्रति शब्द जो है वो कुछ सकारात्मक नहीं बोल पाएंगे वो। लेकिन साथ में वीनस है, तो कोई भी बात कहनी है तो विनोद भाव में बोल जाएंगे, स्ट्रिक्टली गुस्से में नहीं बोलेंगे। कोई भी बात उनको कहनी है तो विनोद भाव में, और हर बात को हंसी में ले लेंगे, सीरियस बात को भी हंसी में लेकर आगे बढ़ जाएंगे। तो वो चीजें तो ये इसी के कारण है कि इनका धर्म के प्रति कभी भी इतनी ज्यादा आस्थावान ये नहीं रहे और न कभी रह पाएंगे। तो धर्म की चीजें ये नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वाणी से ही जीतेंगे और वाणी से ही हारेंगे। अगला वर्ष पर्सनली तो इनके लिए हो सकता है अच्छा, क्यों? क्योंकि ये एक अंक के हैं। तो यदि ये नियम का पालन करते हैं, फिर हम कह रहे हैं यदि ये नियमों का पालन करते हैं, यदि ये सिद्धांतों का पालन करते हैं, यदि ये अपने घर की परंपराओं का पालन करते हैं, तब तो ये जीत में रहेंगे। अदरवाइज इनके लिए ये नेगेटिव है। अगर ये सपा का नेतृत्व तो ये कर रहे हैं, तब कुछ सपा की सीटें कुछ अच्छी आ जाएगी अगर ये नियमों के साथ चलते हैं। तो अगर इन्होंने ही अपने नियमों का खंडन कर लिया तो फिर अच्छी भली सीटें आती भी होगी तो ये खुद हार जाएंगे। ये इनका उपाय है। योगी जी का लग्न का स्वामी ही सूर्य है, तो नो डाउट योगी जी का डंका बजेगा। और योगी जी का सूर्य कर्म क्षेत्र में बैठा है, तो पुनः सरकार में नेतृत्व करने का योग बनेगा। और दूसरा, इनका एक चीज ये है, सूर्य का लग्न का स्वामी होने के कारण ये खुद नियम बनाते हैं, ये अनुसरण नहीं करते। इनके स्वयं के द्वारा नियम बनाए जाएंगे और पालन करवाए जाएंगे। स्ट्रिक्ट नियम बनाते हैं, ये नियमों में ढील नहीं देते। तो इस तरीके के अगले वर्ष इनके द्वारा और आपको बड़े नियम दिखाई देंगे और स्ट्रिक्टनेस दिखाई देगी। सूर्य अपना मनमौजी होता है, वो अपने वक्त पर निकलेगा। तो योगी जी ने खुद ने जो डिसाइड किया है वो उस चीज में अपने ही मन के अनुकूल कार्य को अपने आप अचीव कर जाएंगे। अगला वर्ष योगी जी के लिए बहुत फ्रूटफुल है। मतलब अंक गणित के हिसाब से अखिलेश मजबूत है, कुंडली के हिसाब से योगी जी मजबूत नहीं, कुंडली और उसके लिए भी क्या बोलते हैं, दोनों से। योगी जी का तो दोनों से बन रहा है। अखिलेश का अंक से है। हम कह रहे हैं ना, पर्सनली वो बहुत, अगर वो नियमों का पालन कर गए ना तो सपा को अच्छी जीत दिला देंगे वो। लेकिन बस वही है ना कि आप टिकट, अब जैसे मान लीजिए टिकट का जब वितरण होता है, अगला वर्ष किसका है? एक अंक वालों का। अब टिकट वितरण करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनमें 1 का रिपीटिशन आ रहा है तो उनके जीत के चांसेस बन जाएंगे। 2 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 7 का आ रहा है, तो इन लोगों की जीत के आंकड़े ज्यादा बन रहे हैं।